दोस्तों, विश्व में जिस तरीके से राजनीतिक संबंध देशों के बीच में बने हुए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। जिस तरह के तनाव देशों के बीच में बने हुए हैं, उसको देख के लग सकता है कभी भी विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि न तो विश्व युद्ध शुरू होता है और न तो कोई इसे शुरू करने की धमकी देता है। क्या विश्व के वो देश जो अपने आप को पूरे इस विश्व का ठेकेदार समझते हैं, वो शांति समझौता चाहते हैं, या वो अपने आप को शांति दूत मानते हैं, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो इंसानियत के पक्षधर हैं। बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो इसके कई मायने हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे खास बात जो दिखती है वो ये कि विश्व युद्ध ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इंसानियत, मानवता या शांति की धुरी पे नहीं टिका हुआ है, बल्कि इससे बढ़ के कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का वो चकाचौंध है जो कहीं ना कहीं इन सारे देशों को मजबूर कर देता है कि वो तृतीय विश्व युद्ध को टालें। चाहे वो एक महाशक्तिशाली देश हो, चाहे वो एक कमजोर देश हो, वो चाह के भी विश्व युद्ध नहीं करना चाहते, या यूं कह ले कि द्विपक्षीय युद्ध भी नहीं हो पाता है। दोस्तों, आज मैं उन्हीं देशों में से कुछ देशों की बात करूंगा जहां पे हमेशा तनातनी तो बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध ऐसे हैं जो इन देशों के बीच में प्रत्यक्ष तौर पे युद्ध होने नहीं देता है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान, भारत और तुर्की की। दोस्तों, देखा जाए तो तुर्की जो है वो पाकिस्तान का हमेशा से एक साझेदार रहा है, और वो तुर्की और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती कुछ वैसी दिखती है जैसे भारत और रूस के बीच में दोस्ती दिखती है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक जा रहा है, और वो चाहता है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों जो है वो अपने व्यापारिक साझेदारी को आगे तक लेके जाएं और एक दूसरे का वो समर्थन भी करते हैं। जहां तुर्की जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे समर्थन देता है, तो वहीं पे पाकिस्तान जो है वो तुर्की को भी खलीफा तक पहुंचाने का सपना दिखाता है, और वो कहता भी है कि वो हर समय तुर्की के साथ खड़ा रहेगा। दोनों के अपने अपने फ़ायदे दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का प्रतिनिधित्व करना है, वहीं पे तुर्की को खलीफा बनना है मुस्लिम समुदाय का। दोनों के अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, और इस स्वार्थ के साथ साथ इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी बढ़ते चल जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि $5 अरब तक पाकिस्तान और तुर्की का जो व्यापार समझौता है, जो व्यापार है वो वहाँ तक पहुँच जाए। बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय जो व्यापार है वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन ये द्विपक्षीय व्यापार जो है वो $1 अरब से ऊपर निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही भारत के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी तुर्की भारत से प्रत्यक्ष तौर पे किसी भी तरीके से युद्ध से बचने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि भारत के साथ तुर्की उलझे। इसका सबसे बड़ा कारण मिलिट्री या सैन्य ताकत नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है। वो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य देश है, और भारत भी जो है वो कहीं ना कहीं एक महाशक्ति है। भारत चाहे तो तुर्की पे अटैक कर सकता है, और तुर्की भी चाहे तो भारत पे अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी ये एक देश दूसरे देश पे अटैक नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, और ना तो कोई इसकी शुरुआत करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है व्यापारिक समझौता, या यूं कह ले द्विपक्षीय व्यापार। दोस्तों, जहां एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब से ज़्यादा का नहीं है, वहीं भारत और तुर्की के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है वो $10 अरब तक पहुंच चुका है। देखा जाए तो आने वाले समय में जहां तुर्की पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक लेके जाना चाहता है, वहीं तुर्की भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब तक लेके जाना चाहता है। तो एक बात तो बड़ी साफ है और बहुत स्पष्ट है कि आज जो युद्ध नहीं हो रहा है देशों के बीच में, सबसे बड़ी वजह शांति, मानवता
या इंसानियत की धुरी नहीं है दोस्तों, बल्कि व्यापार है। और वो व्यापार जो इन दोनों देशों को चाहिए, वो संसाधन जो इन दोनों देशों को चाहिए, मतलब एक देश की दूसरे देश पे निर्भरता कहीं ना कहीं दोनों देशों को बीच में या दोनों देशों को एक दूसरे से उलझने से बचाती है और शांति स्थापित करती है। दोस्तों आज के समय में विश्व के हर देश की जरूरत हो गई है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना किसी देश का काम चलने वाला नहीं। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर जैसे छोटे उपकरण भी आज के समय में तकनीक को बहुत प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके बिना दुनिया अपने आप को विकलांग समझेगी। साथ में अगर बात की जाए रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो चीन जो है वो अपनी दादागिरी दिखाता रहता है और कहीं ना कहीं विश्व को झुका के रखता है इस मिनरल्स को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर युद्ध नहीं होगा तो इन सारी बातों का निचोड़ दोस्तों यही निकलता है कि अगर आने वाले समय में युद्ध नहीं होगा तो उसका कारण शांति, मानवता, विश्व कल्याण न होके व्यापार, तकनीक और वह रेयर मिनरल्स होंगे जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता है या दुनिया इनके बिना अब आगे नहीं बढ़ सकती है, ना तो तरक्की कर सकती है।